बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। हाउ टू इंक्रीज सेल, कि आप अपने बिजनेस की सेल में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं। तो मैं मुख्तलिफ वीडियोस में कुछ टिप्स बताऊंगा। इस वीडियो में सारी टिप्स नहीं बता सकता क्योंकि ज़ाहिरी बात है वीडियो लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम जिस टिप के बारे में बात करेंगे वो है कि आपने अपनी सेल को किस तरह से इजाफा करना है, आपने अपनी सेल को किस तरह बढ़ाना है। देखो सिंपल सी बात है, कोविड-19 से पहले की दुनिया कुछ और थी, कोविड-19 से बाद दुनिया कुछ और है। ये इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया है, बिजनेस के स्टाइल को चेंज कर दिया है, बिजनेस की थिंकिंग को चेंज कर दिया है, कस्टमर की थिंकिंग को चेंज कर दिया है। अब पहले जैसी दुनिया नहीं रही। आज दुनिया सारी की सारी जो है वो डाटा पे शिफ्ट हो रही है। डाटा क्या है? आपके पास कोई भी कस्टमर है, आपके पास पुराने कस्टमर्स हैं, आपके पास नए कस्टमर्स आ रहे हैं, सबका डाटा डेवलप करो। डेवलप द डाटा ऑफ ओल्ड एंड न्यू कस्टमर, नए और ओल्ड कस्टमर के बारे में डाटा डेवलप करो। जब आप डाटा डेवलप करोगे पुराने कस्टमर्स के का भी और नए कस्टमर्स का भी, तो फिर आपको बहुत हेल्पफुल होगा एक नई सेल को जनरेट करने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि हो सकता है कि कोई कस्टमर आपसे 6 माह पहले माल ले गया और हो सकता है कि वो उसको आपकी दुकान या आपकी शॉप या आपका ब्रांड याद ना हो। तो वो जब आप उसको 6 माह बाद या 2 माह बाद या महीने बाद कोई मैसेज भेजेंगे अपनी सेल ऑफर का, अपनी सेल का, हो सकता है कि उसको रिमाइंड हो जाए। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, तो व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप आजकल हर दुकानदार के पास है, हर शॉपकीपर के पास है, हर बिजनेसमैन के पास है। तो आप उसको कोई मैसेज भेज सकते हैं सेल ऑफर का, कोई विश कर सकते हैं ईद, कोई विश कर सकते हैं न्यू मंथ, न्यू ईयर। तो ये आप मुख्तलिफ जब विशेस करते हैं तो हो सकता है कि उसके माइंड में आ जाए कि यार ये तो वही भाई हैं जिनके साथ मैंने काम किया था। तो आजकल के दौर में आपके पास डाटा होना चाहिए। पहले लोग मैनुअल बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं, ये गलत है। अगर आपने अपनी सेल को इंक्रीज करना है तो ये टिप याद रखें, डाटा को मैनेज करें, यूज डाटा माइनिंग को डेवलप करें। डाटा माइनिंग क्या होती है? डाटा का जहीरा होता है, जैसे कान होती है ना, माइनिंग कान। तो कान को डेवलप करो, डाटा माइनिंग बनाओ, ताकि आपकी जो पुराने कस्टमर्स हैं वो तो पोटेंशियल है ही हैं और नए कस्टमर्स हैं वो भी पुराने हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो दोनों तरह के कस्टमर्स को आप अपनी तरफ दोबारा कन्विंस कर सको। उनको वक्फे से थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैसेज करो, और हर वक्त सेल का मैसेज नहीं करना, रिलेशनशिप का मैसेज करना, न्यू मंथ का, न्यू ईयर का, उनकी हो सकता है बर्थडेज आपको पता हो, उनकी बर्थडेज का, ईद का मैसेज आप भेज सकते हैं। कुछ जैसे रमज़ान आता है तो रमज़ान के मैसेज भेज सकते हैं थोड़े थोड़े करके। और फिर हल्की सी आप कुछ सेल का पिक भी भेज सकते हैं, कोई सेल ऑफर, कोई डिस्काउंट ऑफर। इस तरह से आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा और इसकी कोई कॉस्ट नहीं। डाटा इज द न्यू ऑक्सीजन। आजकल के दौर में बिजनेस की जो ऑक्सीजन है डाटा है। डाटा आजकल के दौर में ऐसे ही है जैसे मनी है। डाटा इज मनी। वो वक्त गया जब लोग करोड़ों रुपए लगा के करोड़ों कमाते थे। अब तो लोग हजारों रुपए या चंद सौ रुपए लगा के करोड़ों कमा सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम अपना डाटा अगर सेव करना शुरू कर दें और लोकल जो कस्टमर के लोग हैं, लोकल जो दुकानदार हैं, अगर वो डाटा को सेव कर लें किसी तरह से, पुराना डाटा, नया डाटा, एक डाटा माइनिंग बना लें, डाटा स्टोरेज बना लें, डाटा का ग्रुप बना लें व्हाट्सएप के ऊपर। हर बंदे को बनाना आता है, लेकिन हम उसके ऊपर चूंकि तवज्जो नहीं देते इस कंसेप्ट के ऊपर, इसलिए हम अपने बहुत बड़े पोटेंशियल कस्टमर को खो लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, हो सकता है 6 माह पहले या साल पहले किसी ने आपसे बिजनेस किया हो, आप उसको भूल गए हो, लेकिन आप जब उसको मैसेज करेंगे कोई रिमाइंड का, कोई डिस्काउंट ऑफर का, कोई सेल ऑफर का, कोई पर्सनल रिलेशनशिप का, कोई बर्थडेज का, कोई ईद का, किसी भी तरह के जब आप करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ वापस लौट आए और आपको हजारों नहीं लाखों की सेल दे जाए। तो इसलिए डाटा को डेवलप करें और डाटा इज द न्यू ऑक्सीजन। तो आज की जो टिप है सेल को इंक्रीज करने के लिए, खुदारा डाटा को डेवलप करो। जितना मर्जी आप सेल कर लो, आपकी वो सेल डबल ट्रिपल हो सकती है।
ان فیوچر اگر آپ ڈیٹا کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے نیو ایگزسٹنگ کسٹمر کا ڈیٹا اور اولڈ کسٹمر کا ڈیٹا، ہر طرح کا ڈیٹا کو ڈیولپ کریں، جو کسٹمر ہے اس کو ڈیٹا کو نوٹ کر لیں، تو یہ آپ کو بہت بڑی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے۔ تو امید ہے آج کی ٹپ آپ کو انکریز سیل کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنی بزنس کی سیل کو کیسے انکریز کرنا۔ تو سیل انکریز کرنا از ناٹ دا ایشو، ایشو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کیئر کر لیں، وہ ٹول جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے، تو اس ٹول میں جو ٹول ہے واٹس ایپ کا اس کو یوز کریں، اور اس میں آپ نے ڈیٹا مائننگ، ڈیٹا گروپس بنانے ہیں مختلف طرح کے، تو جس میں آپ وقفے وقفے سے کوئی میسیجز کریں گے تو آپ کا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ٹپ سے آپ کی سیل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی اس بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو